जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है अभी 2023 में, तो शायद नामुमकिन है 2024 में ही आएगी। तो अगर वैकेंसी 2024 में आती है तो फिर आपका एज काउंट कब से होगा? ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे लगातार इस क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे हैं कि सर बता दीजिए एक बार कि ये कब होगा, कैसे होगा। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस हैं कि नहीं, और मिलेगा तो कितना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वो जो आप लोगों के अंदर दुविधा है कि आपकी जो मतलब एज काउंट है वो कब से हो सकती है, जुलाई 2024 या जनवरी 2024, मतलब अगर वैकेंसी 2024 में आती है, या फिर जुलाई 2023। आपके सामने तीन ऑप्शन रखे हैं और तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा किसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, आपका एज काउंट जो है कब कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो जो आपकी प्रीवियस ईयर की मतलब वैकेंसीज थी, 2018 में 2 भर्तियाँ आई थी, उनको मतलब हम एक प्रारूप के तौर पे लेके चलेंगे, उनके आधार पर विश्लेषण करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो वैकेंसी रिसेंट वैकेंसी थी वो थी 49,568। तो 49,568 की जो वैकेंसी थी वो आई थी कब? वो आई थी 19 नवंबर 2018 को, मतलब 19 नवंबर 2018 से इसके आवेदन प्रारंभ हुए। तो वहाँ पे जो जनरल मेल की डेट ऑफ बर्थ थी, मतलब जनरल मेल जो था उनका जो एज काउंट था वो हुआ था आपका 1 जुलाई 2018 से। देखो, जनरली होता क्या है कि अगर वैकेंसी आती है जुलाई के बाद तो फिर एज काउंट जो होता है वो अगले साल की जनवरी से होता है, और अगर वैकेंसी आती है किसी साल के शुरुआत में या जुलाई से पहले तो एज काउंट जो होता है जनरली वो होता है जुलाई से। लेकिन इसमें क्या हुआ एक्चुअली, मतलब वैकेंसीज काफ़ी लेट हुई थी उस साल, और वैकेंसियों में गैप भी था। मतलब 41,520 की जो वैकेंसी है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था, वैकेंसी नहीं आई थी। तो इस वाली भर्ती में गवर्नमेंट ने आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया था, और वो किस आधार पर दिया था? वो दिया था, ये एक केस नंबर था 12,569/2018। केस को फाइल किया था राजेंद्र सिंह ने बनाम यूपी स्टेट, और एक केस कहाँ गया था? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। तो दोस्तों, ये तो होगी एज रिलैक्सेशन की बात, मतलब 49,568 वाली वैकेंसी में आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। जनरल की जो मतलब एज काउंट थी वो थी 1 जुलाई 2018। अगर 1 जुलाई 2018 तक आप 22 साल के हो रहे हैं तो इसका आप फॉर्म भर सकते थे। और अगर आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2000 से बाद की नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 जुलाई 2000 से बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 2 जुलाई 1996 के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए था जनरल मेल का। जनरल मेल का अब अगर ओबीसी मेल, एससी मेल और एसटी मेल की बात करें तो वो लोग इसमें 5 साल और ऐड कर ले, क्योंकि उनको 5 साल का तो मिलता था एज रिलैक्सेशन, साथ में 1 साल का गवर्नमेंट ने और दे दिया। तो वो ओबीसी के लिए भी था, जनरल के लिए भी था, एससी के लिए भी था और एसटी के लिए भी था। और अब ईडब्ल्यूएस आ गया तो उसके लिए भी, अगर उस समय होता तो उसके लिए भी होता, लेकिन अब मतलब तब नहीं था तो तब नहीं था। अगर हम बात करें जनरल फीमेल की, तो जनरल फीमेल की बात करें तो इनका भी एज काउंट जो था 1 जुलाई 2018 से था। इनकी जो थी मतलब एज, मतलब बॉयज़ के लिए 22 साल होता है और फीमेल के लिए 25 साल होता है, प्लस ओबीसी एससी एसटी ये जो मतलब गर्ल्स होती हैं इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो 25 + 5 यानी कि 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बोला गया जनरल के लिए कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1993 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये था एज क्राइटेरिया, मतलब वैकेंसी आई नवंबर में लेकिन एज काउंट जो था वो जुलाई से मांगा गया, मतलब जुलाई 2018 से लिया गया। अब अगर हम बात करें 41,520 की आपकी वैकेंसी, तो यहाँ पर आपका जो एज काउंट है, देखिए वैकेंसी आई 22 जनवरी 2018 को। जनरल मेल का एज काउंट जो था वो भी 1 जुलाई 2018 से, मतलब वैकेंसी यहाँ पे आई जनवरी में लेकिन एज काउंट हुआ आपका जुलाई में।
वैसे ही मतलब 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। फीमेल का बात करें तो वही सेम, सब कुछ सेम वैसे ही हुआ, बस यहाँ पे जो 1 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला था, यहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ पे देने के चांसेस क्या थे। अब अगर हम बात करें कि मतलब ये वाली जनरली मतलब लीग से हट के यहाँ पे काम क्यों किया गया, तो इसके पीछे वजह थी कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को परीक्षा में बैठाना था, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करवाने थे, बहुत सारे बच्चों को मौका देना था जो ओवर एज हो गए थे और उनको मतलब वैकेंसी में या भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलता अगर ये एज काउंट जनवरी में ले लिया जाता। तो इसीलिए पहले गवर्नमेंट ने 1 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया और साथ में 6 महीने का उन्होंने एज काउंट कम कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मतलब लगभग 1.5 साल के आसपास का बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिल गया और बच्चे आराम से इस भर्ती में बैठे और जो मतलब डिजरेबल थे उन्होंने मतलब नौकरी भी ज्वाइन की, मतलब पास करके नौकरी भी ज्वाइन की। तो इन सब चीज़ों से कंक्लूजन क्या निकलता है कि देखिए अब आपकी वैकेंसी जो है वो दिसंबर में तो आने से रही, वैकेंसी आएगी आपकी जनवरी या फरवरी में। तो अगर जनवरी या फरवरी में आती है तो जुलाई 2024 के एज काउंट के जो चांसेस हैं वो बन जाते हैं आपके 5 स्टार, वो आपके 5 स्टार बन जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जनवरी 2024 में ही एज काउंट, देखिए अब जैसा कि मतलब जो एक परंपरा रही है कि जब भी भर्ती आती है तो एज काउंट 2 ही होते हैं, एक तो जनवरी का एक तो जुलाई का। और जनवरी का एज काउंट तब होता है जब भर्ती जुलाई के बाद में आती है, जुलाई के बाद में अगर भर्ती आती है तो फिर जनवरी एज काउंट होता है। तो जुलाई के बाद में तो भर्ती आ नहीं रही, भर्ती आ रही है जनवरी में ही, तो इसके जो चांसेस हैं वो ये समझ लो कि बस 2 स्टार रहते हैं, मतलब बहुत कम है कि आपका एज काउंट जनवरी 2024 हो। इन केस हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो भर्ती बोर्ड का मूड है भाई, क्योंकि इधर भी भर्ती काफ़ी लेट है तो भर्ती बोर्ड हो सकता है सोच ले कि चलो 1 साल का या 2 साल का रिलैक्सेशन दे देते हैं और साथ में हम जनवरी 2024 एज काउंट कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे जो मतलब ओवर एज हो रहे हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं। तो हो सकता है भर्ती बोर्ड ऐसा सोचे। और अगर बात करें जुलाई 2023 एज काउंट की डेट, तो इसके चांस तो रेयरेस्ट है, मतलब बहुत ही कम चांस हैं, बहुत ही कम चांस है कि देखो भाई जो बीत गया सो बीत गया। अभी 1 साल पुराना एज काउंट तो बहुत ही कम लिया जाता है, पर देखो फिर भी अगर बात करें कि भर्ती बोर्ड तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसको तो ना ही मान के चलें, इसको तो मेरे हिसाब से अभी से काट दें, मतलब कि इसके चांसेस कम है। जुलाई 2023 के जो है एज काउंट के चांसेस वो बहुत कम है। हाँ, सबसे ज़्यादा चांसेस जो है वो है जुलाई 2024 के एज काउंट के, और दूसरा जो आपका है वो है जनवरी 2024 का एज काउंट। तो अब अगर हम बात करते हैं उन बच्चों का जो हो चुके हैं ओवर एज, वो क्या करें, तो देखिए उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं, देन एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा 100%, क्योंकि यार 5 साल भी हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, कोई भर्ती नहीं आए तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, हाईली चांसेस हैं एज रिलैक्सेशन मिलने के। अब वो कितना मिलेगा इसमें थोड़ा सा डाउट है, 1 साल का, 1.5 साल का, या 2 साल का, या फिर 6 महीने का, तो ये तो मतलब चांसेस मतलब बाद में नोटिफिकेशन आने पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बता दूं कि 1.5 साल से कम नहीं होगा। वो कैसे, देखिए अगर ये 1 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे तो फिर आपका एज काउंट घटा देंगे और वो जनवरी 2024 ले सकते हैं। इससे आपको लगभग 1.5 साल के आसपास का समय जो गैप है वो मिल जाएगा, और फिर वो बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो अपीयर नहीं हो सकते हैं वो भी अपीयर हो जाएंगे। और दूसरा, निराश नहीं होना है इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप कांस्टेबल में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते तो भी, कांस्टेबल में नहीं अप्लाई कर पाएंगे ना, तो भी आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे, काहे के, वो खुले रहेंगे आपके लिए यूपीएसआई की भर्ती आएगी, आप लोग उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मतलब बहुत ज़्यादा घबराना नहीं, क्योंकि देखिए जो ओवर एज हो रहा है लड़का जनरल कैटेगरी का, ठीक है, मतलब वो सिर्फ इंटर पास करके नहीं बैठा होगा, वो आराम से ग्रेजुएट तो हो ही चुका होगा अगर वो ओवर एज हो रहा है। तो अगर वो ग्रेजुएट हो चुका है तो फिर यूपीएसआई भी उसको देखना ही चाहिए। भाई कांस्टेबल और यूपीएसआई में ना इतना अंतर होता है, ज़मीन का एक फर्श पे है एक अर्श पे है। तो ठीक है यार, मतलब आराम से हम लोग यूपीएसआई भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तब तक के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि रेगुलरिटी बना के पढ़ाई करते रहना, मतलब पढ़ाई में गैप नहीं रखना है, बीच में ब्रेक नहीं रखना है। मतलब अगर हम सोचें कि यार ओवर एज हो चुके हैं तो क्या मतलब अब क्या करेंगे, तो देखिए पढ़ाई करते रहेंगे, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई रुकी देन आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि सामने वाला कितना देर पढ़ रहा है।
और हो सकता है आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और वो 4 पढ़ रहा हो, 8 पढ़ रहा हो, तो उससे आपको कंपटीशन करना है, उसको आपको बैक करना है। तो अब ये तो नहीं कि आप जाके उसकी लाइट बंद कर देंगे, लाइट बंद करने से उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी ना, और ना ही आप बंद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना, उससे ज़्यादा मेहनत करना है, और उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग मतलब अनब्रेकेबल, मतलब बिना रुके लगातार पढ़ते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ में। और पता है ना, कंसिस्टेंसी जो है यही सिलेक्शन का एकमात्र रास्ता है। अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है देन मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके चांस ही ख़त्म हो जाएं। तो कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं किसी दूसरे वीडियो में। और हाँ, आप लोग जो भी लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर की, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की, जो लोग अपीयर हो रहे हैं उन लोगों से एक बार मैं फिर कहूँगा, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। मैंने उसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाई, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और उसी हिसाब से फॉलो करें। अगले 40-50 दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।